गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें एलटी ग्रेड यूपी के लिए स्पेशल मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स शुरू की थी। तो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट किया था पोइट्री वाला सेक्शन। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ड्रामा। काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम एक वीडियो बना के गायब हो जाते हैं, इंग्लिश पेडागोजी। गाइस, मैं कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली क्या है, मेरे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं एस्टेट और सीटेट के, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। टुडे इज़ संडे, सो हर संडे तो एटलीस्ट मैं आपको 2-3 वीडियो पक्का दूंगी। बाकी भी मैं ट्राई करती हूँ। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीटेट साइकोलॉजी, ये सब मैं आपको करवा दूंगी। जस्ट प्लीज़ वेट। और हाँ गाइज, जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ मैक्सिमम इफ़ यू लाइक। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टर्म ड्रामा। ठीक है, आज हम टर्म स्टार्ट करते हैं सेकेंड लिटरेरी टर्म, जो रिलेटेड है किससे, ड्रामा से रिलेटेड है। तो देखो ड्रामा क्या होता है। पहले हमने पोइट्री का सेक्शन किया था, उसमें मैंने ना आपको पोइट्री की कंप्लीट सारे पॉइंट करवाए थे कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री की कौन कौन से जेनर हैं। आप ये मान के चलो जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर आएगा टीजीटी लेवल पे तो कंफर्म यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सेकेंड लिटरेरी टर्म है जो रिलेटेड है ड्रामा से। तो ड्रामा क्या होता है, देखो ड्रामा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, नाटक। तो ड्रामा इज ए लिटरेरी कंपोजिशन विच डेवलप्स थ्रू द डायलॉग्स एंड एक्शंस अमंग द कैरेक्टर्स। मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं कैरेक्टर्स के, जिसके थ्रू जो है ड्रामा डेवलप होता रहता है। तो इट्स कॉल्ड द ड्रामा। अब जो बेसिकली ड्रामा है, देखो ड्रामा कैसे चलता है, मतलब ड्रामा में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की होप है कि ड्रामा में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो गाइज, सबसे पहली जो ड्रामा की स्टेज होती है वो होती है एक्सपोजिशन। सबसे पहले जो ड्रामा की स्टेज होती है वो कौन सी होती है, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, इट्स बिगिंस विद द बैकग्राउंड। मीन्स जैसे ही देखो ड्रामा जब ओपन होता है तो एक बैकग्राउंड सी दिखाई जाती है। जैसे किसी भी मूवी में क्या होता है, एक बैकग्राउंड दिखाते हैं, फिर कहानी सुनाते हैं, मूवी आगे चल पड़ती है। तो उसी टाइप से जो बैकग्राउंड शो होती है, तो ये बैकग्राउंड क्या कहलाती है गाइज, इट्स कॉल्ड द एक्सपोजिशन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, द ओपनिंग ऑफ ड्रामा द इट विच बिगिंस विद द बैकग्राउंड इट्स कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोजिशन कहलाता है। सेकंड, जब अपना जो एक्शन है वो आगे कंटिन्यू होता है, जब डेवलपमेंट होती है किसी भी ड्रामा की, किसी भी प्लॉट की, तो जो डेवलपमेंट होती है वो क्या कहलाती है गाइज, वो ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कहते हैं ना ग्रोथ जो हमारी डेवलप होती रहती है, पीक पॉइंट पे जाता है जो कहानी है, जो स्टोरी है, तो इट्स कॉल्ड द क्लाइमैक्स। मीन्स जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है, क्लाइमैक्स। एंड क्लाइमैक्स के बाद आता है डिक्लाइन ऑफ द प्लॉट। मीन्स प्लॉट का जो डिक्लाइन होता है, जिसको हम रीसोल्यूशन बोलते हैं। कहते हैं ना सॉल्यूशन निकल गया, हम ऐसे याद कर लेंगे। एंड जो एंडिंग होती है किसी भी ड्रामा की वो क्या कहलाती है, रीसोल्यूशन। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है। अब जो रीसोल्यूशन होता है वो ट्रेजिडी में तो अलग होता है और कॉमेडी में अलग होता है। ड्रामा में ट्रेजिडी होती है, जो ट्रेजिक स्टोरी होती है, और जो रोमांटिक स्टोरी होती है, हंसी मजाक, वो कॉमेडी कहलाती है। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखना, हर बार एग्जाम में आता है डिफरेंट डिफरेंट। कि जो कॉमेडी का एंडिंग होता है, मीन्स जो कॉमेडी का रिसोल्यूशन होता है, जो कॉमेडी का एंड होता है, वो कहलाता है डिनाउंसमेंट। तो कॉमेडी, द एंड ऑफ द कॉमेडी इज कॉल्ड द डिनाउंसमेंट एंड एंड ऑफ द ट्रेजिडी इज कॉल्ड द कैटास्ट्रोफी। तो ध्यान रखना, ट्रेजिडी का जो एंड होता है, जो फाइनल स्टेज होती है रिसोल्यूशन, वो ट्रेजिडी की तो कहलाती है कैटास्ट्रोफी, एंड कॉमेडी की वो क्या कहलाती है, कॉमेडी की वो कहलाती है डिनाउंसमेंट सॉरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसका एंड क्या कहलाता है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को जो है याद रखना है। ठीक है गाइस, और कई कई प्लेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रोलॉग होता है स्टार्टिंग में, और एंड में क्या होता है, एपिलॉग होता है। तो मीन्स आपको क्लियर हुआ, जो ड्रामा बिगिंस होता है बैकग्राउंड के साथ, एक्शन जो है बिगिन होते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपोजिशन। एंड जो एक्शन और प्लॉट जो डेवलप होता है स्लोवली, वो कहलाता है ग्रोथ। एंड द ग्रोथ रीचेज ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे जब ग्रोथ जाती है तो कहलाती है क्लाइमैक्स। एंड क्लाइमैक्स के बाद जो प्लॉट डिक्लाइन होता है वो क्या कहलाता है, रीसोल्यूशन। और जो रीसोल्यूशन ट्रेजिडी का कहलाता है कैटास्ट्रोफी, एंड कॉमेडी का कहलाता है डिनाउंसमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। और कुछ जो ड्रामाज होते हैं उनमें स्टार्टिंग जो होती है, बिगनिंग, वो प्रोलॉग कहलाती है, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। और जो एंडिंग होता है वो क्या कहलाता है, एपिलॉग जो है कहलाता है। ठीक है, अब जो बेसिकली ड्रामा थे बहुत सारे टाइप थे, प्री एलिजाबेथ है, ट्रेजडी है, हॉरर है, तो बाय वन हम एक एक करते हैं। तो सबसे पहले हैं प्री एलिजाबेथ ड्रामा। तो वेरी फर्स्ट
है प्री एलिजाबेथ ड्रामा। आपको पता है जो ड्रामा है वो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो एलिजाबेथन एज से जो पहले का ड्रामा है वो कहलाता है प्री एलिजाबेथ, मीन्स एलिजाबेथन से पहले जो मिडल एज में जैसे चर्चिज़ वगैरह जो है कंडक्ट होती थी लेटिन में चर्चिज़ की सर्विस, तो वहाँ की चर्च के ही माहौल को लेके गए जो ड्रामा थे वो कहलाते थे प्री एलिजाबेथ ड्रामा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो प्री एलिजाबेथ जो ड्रामा है बेसिकली वो 4 टाइप से हैं। सबसे पहला है मिरेकल प्लेस। सबसे पहले कौन से होते हैं? मिरेकल प्लेस। तो मिरेकल प्लेस कौन से होते हैं? जो डील करते हैं लाइफ्स ऑफ द सेंट एंड द एक्शन परफॉर्म्ड बाय देम, मीन जो सेंट की एक्शंस और उनकी लाइफ जो भी परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं गाइज? मिरेकल प्लेस जो है कहलाते हैं। इसमें जो सेंट्रल थीम होती है मिरेकल प्लेस की वो क्या होता है? एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? मिराकल। तो हम ऐसे याद कर लेंगे भाई, मिराकल होते हैं चमत्कार। अब चमत्कार कौन परफॉर्म करते हैं? ये सेंट वगैरह ही तो चमत्कार परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। सेकंड है मिस्ट्री प्लेस। द मिस्ट्री प्लेस बेसिकली डील विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल्स। जो बाइबल्स की टर्म्स को लेके जो थीम क्रिएट की जाती है वो क्या कहलाती है? मिस्ट्री प्लेस। तो हम ये ऐसे याद कर लेंगे कि बाइबल्स में काफ़ी रहस्य थे, तो वो रहस्य किस में आ गए भाई? मिस्ट्री प्लेस में। द नेक्स्ट है मोरलिटी प्लेस। और मोरलिटी प्लेस इज़ अ काइंड ऑफ एलेग्रिकल प्लेस होते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, मीन्स मोरलिटी का मतलब क्या होता है? देखो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई हैं, उस चीज़ को डिफाइन करती है भाई मोरलिटी। तो मोरलिटी प्लेस क्या होते हैं? जो रिप्रेजेंट करते हैं विर्च्यूज़ एंड वाइसेस को, मीन्स किसी भी पर्सन के, किसी भी बिब्लिकल थीम्स को एलेग्री करके किसी इंसान के ऊपर विर्च्यूज़ एंड वाइसेस को जो परफॉर्म करने वाले जो प्लेस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं गाइज? मोरलिटी प्लेस। नेक्स्ट है द इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स जैसे हम ऐसे नहीं कहते फिल्म में इंटरवल आ गया, इंटरवल थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए होता है। तो इंटरल्यूड्स इज़ द काइंड ऑफ द शॉर्ट एंटरटेनमेंट इंसर्टेड विद इन ए लॉन्गर प्ले। मीन्स किसी लंबे से प्ले में जो शॉर्ट पार्ट जो बीच में रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंटरल्यूड्स। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन वाज टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड द ह्यूमर ऑफ इवन फास्ट। मीन्स इसका प्राइमरी फंक्शन कोई नोटिस या कोई गाइडलाइन या कोई मैसेज देना नहीं होता, बट ओनली पब्लिक को एंटरटेन करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट जो स्ट्रीम है प्री एलिजाबेथन प्ले के बाद सही मायने में प्ले जो है ग्रो होना शुरू हो जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एंड द फर्स्ट जो हाईएस्ट जेनर मानी जाती है ड्रामा की वो है ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रामा। The term tragedy is broadly applied in the serious drama and the disastrous ending. मीन्स ट्रेजेडी आपको पता है, देखो ट्रेजेडी क्या होता है? जिसका दुखांत हो, मीन्स जिसका एंड जो है दुख वाला हो, जिसमें कहानी दुख वाले मोमेंट से चलती है। इसके अंदर क्या होता है? ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ होती है गुड एंड द ग्रेट मैन। मतलब बेसिकली इसका हीरो जो है ग्रेट पर्सन लिया जाता है, किंग होता है, प्रिंस होता है, मतलब एक हाईली जो पर्सनैलिटी होती है उसको इसका हीरो लेते हैं। और क्या होता है एक्चुअली उसकी कहानी को डेवलप करते रहते हैं। कोई ट्रेजिक फ्ला आता है, मतलब कोई पॉइंट ऐसा होता है जिससे वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाता है और फाइनली मीट्स विद द डूम एंड द डेथ। फाइनली डेथ और अपने विनाश की तरफ जाते हैं। मतलब पब्लिक पैशन से भर जाती है, पीटी से भर जाती है। तो लाइक ऐसी जो स्टोरी होती है वो क्या कहलाती है? ट्रेजेडी। तो ध्यान रखना, ट्रेजेडी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म एंड द मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। सबसे हाईएस्ट एंड लिटरेरी फॉर्म जो मानी जाती है ट्रेजेडी की मानी जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट फॉर्म जो मानी जाती है वो ट्रेजेडी की मानी जाती है। क्लियर? मीन्स इसके अंदर बेसिकली आप समझ गए ना कि जो हाईएस्ट कोई भी एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है और उसकी लाइफ स्टोरी दिखाते हैं, जो ट्रेजिक फॉर्मेट में दिखाते हैं, ट्रेजिक एंड होता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी के अंदर बेसिकली 6 पार्ट जो बताए हैं अरिस्टोटल ने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में कितने पार्ट डिफाइन किए हैं? 6 पार्ट जो है अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में डिफाइन किए हैं। कौन कौन से? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट्स, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल्स। प्लॉट आपको पता है जहाँ कहानी बनती है, स्ट्रक्चर जो बनता है प्लॉट कहलाता है। कैरेक्टर्स यू नो वेल, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? थॉट्स जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं। डिक्शन जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सॉन्ग्स एंड स्पेक्टिकल्स होता है ऑडियंस। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 मेजर पार्ट होते हैं किसके गाइज? ट्रेजेडी के, जो किसने डिफाइन किए हैं? जो अरिस्टोटल ने डिफाइन किया अपनी बुक पोएटिक के अंदर। अब आपको पता है अरिस्टोटल ने, क्वेश्चन आता है कि इन 6 पार्ट के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कौन सा है? तो इन 6 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है
प्लॉट, ठीक है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लॉट, तो ध्यान रखना प्लॉट ही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसने एक डेफिनेशन भी बोली है, विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी ट्रेजेडी, देयर इट मे बी द विदाउट कैरेक्टर्स। मीन्स एक्शन, एक्शन इज द प्लॉट, कि एक्शन के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती, कैरेक्टर के बिना हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। और उसने अपनी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी दी है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। मीन्स ट्रेजेडी इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन ऑफ एक्शंस, तो ध्यान रखना इसने एक्शंस को जो है प्रायोरिटी दी है। अब जो बेसिकली ट्रेजेडी है वो 2 फॉर्मेट में होती है गाइस। ट्रेजेडी जो बेसिकली 2 फॉर्मेट में है, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। अब जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है वो कौन सी होती है, जो ग्रीक पैटर्न पे बेस्ड होती है। ग्रीक जो ट्रेजेडी है जैसे सोफोक्लीज वगैरह की, तो वो कैसी ट्रेजेडीज हैं जिसमें एक तो ड्रामेटिक यूनिटीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अब ये याद रखना ड्रामेटिक यूनिटीज़ कितनी हैं, 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ हैं, द टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मीन्स टाइम की, प्लेस की और एक्शन की 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ हैं, ध्यान रखना आपको। मीन्स ये तीनों यूनाइट होनी चाहिए, मतलब टाइम जैसे कहते हैं ना एक सिंगल 24 आवर्स में होना चाहिए प्ले, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए एक घटना कहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेस होना चाहिए, एक्शन एक मतलब फिक्स कहते हैं ना एक थीम को लेके उसी को डेवलप करना चाहिए, तो ऐसे ग्रीक जो है मानते थे। तो ये जो ग्रीक ट्रेजेडी है। रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, जो बाउंड नहीं है इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन से, जो फ्रीडम है, मेक देयर ट्रेजेडीज इफेक्टिव पॉसिबल, अपने तरीके से जो ट्रेजेडीज क्रिएट करते हैं, एंजॉयमेंट, इमेजिनेशंस एंड ड्रामेटिक स्किल्स कैसे भी करके। आपको पता शेक्सपियर की ट्रेजेडी इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जो रोमांटिक ट्रेजेडी है इसका, ठीक है। अब ट्रेजेडी की और भी बहुत सारी टाइप होती हैं कुछ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है गाइज जो कंफर्म हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है, कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं ट्रेजेडी से। आप ये मान के चलो यहाँ से आपको टीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम है या पीजीटी एस्टेट इंग्लिश पक्का क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो ट्रेजेडी में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले है कैथारसिस, इट रेफर्स टू द अफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑन द ह्यूमन हार्ट। मीन्स कोई भी ट्रेजेडी है उसका ह्यूमन हार्ट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। कैथारसिस मीन्स द क्लीननेस ऑफ द हार्ट फ्रॉम द हार्डर पैशन बाय अराउजिंग एंड फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। मीन्स कोई भी ट्रेजेडी जब हम देख रहे हैं तो ट्रेजिक हीरो को बहुत सारी सफरिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे दुख मिलते हैं, तो उसकी सफरिंग्स को देख के हमारे माइंड में क्या पिटी या फियर हमें आता है, क्या पैशन हमें आता है उस चीज़ के लिए, तो वो फीलिंग ट्रेजेडी में क्या कहलाती है गाइस, कैथारसिस। तो आपको क्या होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी और पूछा जाएगा ये क्या है, या पूछ लेगा कैथारसिस क्या है, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ट्रेजेडी के अंदर जो ह्यूमन हार्ट के अंदर पिटी, फियर एंड क्लीननेस जो आती है ट्रेजिक हीरो की सफरिंग्स को देख के, तो इट्स कॉल्ड द कैथारसिस, ठीक है गाइज। काम ऑफ द माइंड एंड द पैशन स्पेंट, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कैथारसिस। नेक्स्ट है हमार्शिया। हमार्शिया इज अ ट्रेजिक फ्लावर, ए ट्रेजिक ट्रेट। मीन्स हमार्शिया क्या होता है, देखो हम ये नहीं कहते जैसे एक सिंपल भाषा में भाई हमारा क्या कसूर है। मीन्स किसी भी ट्रेजेडी क्या होता है बेसिकली बहुत अच्छी चलती रहती है, हीरो कुछ एक ऐसा एक्ट करता है जो उसके मतलब नेगेटिविटी का, उसके डूम का, उसके विनाश का रीज़न बन जाता है। तो वो रीज़न क्या कहलाता है, वो रीज़न कहलाता है हमार्शिया, जिसको आप ट्रेजिक ट्रेट या ट्रेजिक फ्ला भी कह सकते हैं। मीन्स इज अ ट्रेजिक फ्लावर, ए ट्रेजिक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ ए हीरो। द ट्रेजिक हीरो इज नॉट ए विलन, मतलब हीरो इज़ नॉट काइंड ऑफ विलियन बट बेसिकली ही इज़ अ गुड मैन, बट स्लाइट एक वीकनेस होती है, मतलब एक गलती होती है जिसको वो कर देता है, और इट्स द कॉज ऑफ हिज फॉल, डूम एंड डेथ, जो उसकी डेथ डूम का जो है रीज़न बनती है। तो ये ट्रेजिक फ्ला जो होता है वो क्या कहलाता है, हमार्शिया। नेक्स्ट है पेरिपेशिया। पेरिपेशिया इज़ अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून ऑफ पोजिशन ऑफ हीरो। कहते हैं ना हीरो की पोजीशन में एकदम जो चेंज होता है, हीरो एक बहुत बड़ा किंग होता है और वो बेचारा ऐसे ही बड़े दयनीय दशा में आ जाता है, तो ये रिवर्सल जो होता है फॉर्च्यून का, एकदम रिवर्स होता है जो इंसान का भविष्य या फॉर्च्यून, जो गुड टू बैड हो जाता है, हाई टू लो हो जाता है, तो इट्स कॉल्ड द पेरिपेशिया। आप ये मान के चलो, कंफर्म बोल रही हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगा, पूछा जाएगा ट्रेजेडी का कौन सा मतलब क्या टर्म है ट्रेजेडी की, या टर्म दी होगी, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफी। द फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी इज कॉल्ड द कैटास्ट्रोफी। तो ऐसे याद करेंगे, ट्रॉफी, किसी भी चीज़ के एंड में हमें ट्रॉफी मिल जाती है, तो ट्रेजेडी का जो एंड क्या कहलाता है, कैटास्ट्रोफी। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। अब देखो रिकोनाइज होना क्या होता है, पता चलना, कि हमें पता चलता है भाई क्या हमने गलतियाँ की थी, क्या इल्यूजन थे, हीरो क्या सोचता है सारे टाइम,
देखो पढ़ देती हूँ मैं इसको एक बार. इट इज़ अ ट्रेजेडी, द हीरो रिमेन्स द स्टेट ऑफ द डिपिक्शंस ऑफ इल्यूजन ऑफ ए ग्रेट एक्सटेंट ऑफ ग्रेजुअली एम्बेरस विद द स्टेट ऑफ इल्यूजन एंड बाय द टाइम अनहैप्पी डेवलपमेंट एंड सिचुएशंस. मतलब उसके पास अनहैप्पी डेवलपमेंट सिचुएशंस आ जाती है, बट उसको पता ही नहीं होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा गलती की थी. बट फाइनली व्हेन ही कम टू रियलाइज हिज फोलीज, जब उसको अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी टेक्निकली कॉल्ड द रिकॉग्निशन. मीन्स उसको जब रियलिटी का आभास हो जाता है कि या मैं इसलिए गलत था, ये पॉइंट था मेरा गलती का, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिकॉग्निशन कहलाती है. काफ़ी इमोशनल और मोरल स्पिरिचुअल जो क्राइसिस होते हैं, ऐसी स्टेज में जाके हीरो को रियलाइज़ होता है, तो रिकॉग्नाइजेशन. नेक्स्ट है पोएटिक जस्टिस. तो जस्टिस मीन्स क्या होता है भाई, क्या मतलब नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले. तो मीन्स विर्च्यूज़ और वाइसेस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलता है तो वो क्या कहलाता है, पोएटिक जस्टिस जो है वो कहलाता है गाइस, ध्यान रखना. नेक्स्ट है सोलिक्वी. सोलिक्वी क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कई बार मूवी चलती रहती है, हीरो बड़ा तेज तेज स्पीच बोलता है, मतलब कुछ अपने मन में सोचता है, तो उसको लगता है कि जो साइड वाले इंसान है वो मेरी नहीं सुन रहे, जैसे अनदर कैरेक्टर हीरो है, विलेन है, कुछ भी है, और लेकिन पब्लिक उसको सुन लेती है. तो सोलिक्वी क्या होती है, इससे ड्रामेटिक डिवाइस. इट लिटरेरी मीन्स द टॉकिंग वन टू वन सेल्फ. मीन्स अपने आप से बातें करना, कोई लाइट थिंक करना. एंड द कैरेक्टर ऑन द स्टेज मे बी द नॉट सीक्रेट थॉट्स, कैरेक्टर कैन नॉट हियर इट बट द ऑडियंस कैन हियर इट प्रॉपरली. तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सोलिक्वी. नेक्स्ट है असाइड. असाइड इज़ अ शॉर्ट पार्ट ऑफ सोलिक्वी. आप ये कह सकते हो इज़ अ वेरी शॉर्ट सोलिक्वी, मतलब सोलिक्वी का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, असाइड कहलाता है. ठीक है गाइस. फिर है ट्रेजेडी में ड्रामेटिक यूनिटीज़ होनी चाहिए. तो आपको पता है यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ आपको. तो क्लियर आपको ध्यान रखना है 6 की 6 टर्म, कथारसिस, हमार्शिया, पेरिपेशियास, कैटास्ट्रोफी, रिकॉग्निशन, पोएटिक जस्टिस एंड सोलिक्वी, ये होती हैं रिलेटेड टर्म्स ऑफ ट्रेजेडी. अब ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट कहलाता है मेलो ड्रामा. देखो गाइड, मेलो हम ऐसे याद कर लेंगे, मेला सा ड्रामा. इट मीन्स मेलो ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ हॉरर प्ले. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. मेलो ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ हॉरर प्ले, इज डिबेस्ड विद द ट्रेजेडी. इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेजेडी इन विच द सेंसेशनल सीन्स एंड वायलेंस. मतलब ये क्या होता है, ट्रेजेडी की एक बहुत स्पेशल सी टाइप होती है जिसके अंदर वॉयलेंस, क्रूएलिटी, मर्डर, ब्लडशेड एंड फिजिकल जो भी चेंजेस आते हैं, जो डर घुस जाता है, जो अननेचुरल, आर्टिफिशियल, रिपल्सिव जो प्लॉट होता है, वो क्या कहलाता है, मेलोड्रामा. मीन्स जिसके अंदर क्या होता है, सेंसेशनल, सेंस ऑफ वॉयलेंस, क्रूएलिटी, मर्डर, ब्लड शेड्स, अननेचुरल, आर्टिफिशियल, रिपल्सिव जो प्लॉट होता है वो क्या कहलाता है, मेलोड्रामा कहलाता है. इज द मैली वॉयलेंट इंट्रोड्यूस ऑफ ए वॉयलेंट एक्शन. मीन्स इसमें क्या प्लानिंग्स बनाता रहता है विलियंस, हिंसक तरीके से हीरो हीरोइन को तंग करता रहता है. A melodramatic play must have the highly debased and introduced villain who should largely control the plot. मतलब इसमें क्या होता है कि मेलोड्रामा में एक विलन होता है और वो पूरा प्लॉट जो है कंट्रोल करता है. द हीरो हीरोइंस आर द मेयर पपर्ट्स ऑफ द हैंड ऑफ विलन्स. मतलब हीरो हीरोइंस तो विलन के हैंड्स के पपर्ट्स ही होते हैं. तो मेलोड्रामा पोस्ट एलिजाबेथन एरा में फेमस हुआ था और उसके बाद सीधा जाके 18th सेंचुरी में जो है मेलोड्रामा फेमस हुआ था. तो आपको इन सब का टर्म मतलब ध्यान रखना, बस आपको ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी मतलब लाइक, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा एलटी ग्रेड में कंफर्म. नेक्स्ट है द ट्रेजेडी कॉमेडी. अब देखो ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है. इट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, जो कहानी है वो कॉमेडी की फॉर्म में चलती है, मतलब रोमांटिक फॉर्मेट में चलती है, और लेकिन बीच बीच में बहुत सारे दुख आते रहते हैं. मतलब पहले अच्छा होता है, फिर बीच में नेगेटिव होता है, हीरोइन बड़े दुखी होता है, फाइनली दे मीट, वो मिल जाते हैं, तो कॉमेडी हो जाती है. मीन्स ए ट्रेजेडी कॉमेडी इज ए डिस्टिंक्ट ऑफ ए ड्रामा. ड्रामा की एक फॉर्म होती है ये. ए ट्रेजेडी कॉमेडी बिगन टू डेवलप द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स एज ए ट्रेजेडी. मतलब स्टार्टिंग में अच्छे बिगन होती है, फिर ये ट्रेजेडी फॉर्म में आ जाती है. एंड आफ्टर द क्लाइमैक्स इज अ हैप्पी टर्न. और क्लाइमैक्स के बाद ये एक हैप्पी टर्न जो है ले लेती है. प्लेस एंड द प्लॉट डिक्लाइन ऑफ द लाइन्स ऑफ कॉमेडी एंड फाइनली एंड्स ऑफ द हैप्पी अनाउंसमेंट. फाइनली जो हैप्पी एंड हो जाता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ट्रेजेडी कॉमेडी. मीन्स आपको पता है ट्रेजेडी भी हो गया, कॉमेडी भी हो गया. ठीक है, तो ये तो ट्रेजेडी का जो है टाइप थी ड्रामा में. नेक्स्ट फॉर्मेट है द कॉमेडी. अब देखो कॉमेडी के अंदर क्या होता है, कॉमेडी मीन्स हैप्पी. ठीक है, तो कॉमेडी क्या होता है, हैप्पी एंडिंग, जो एक हैप्पी अम्यूजमेंट इंटरेस्टिंग जो वर्क होता है जिसमें एक्शंस टर्न आउट हैप्पीली एंड द चीफ कैरेक्टर्स ऑलवेज रिमेन द हैप्पी. ये सेकंड ब्रॉड डिवीज़न होती है ड्रामा की. मतलब ड्रामा की फर्स्ट ब्रॉड डिवीज़न होगी कॉमेडी,
और सॉरी ट्रेजेडी। एंड सेकंड जो जेनर है बेस्ट वो क्या होती है, कॉमेडी। ठीक है, तो कॉमेडीज़ में सबसे पहले आपको पता है फेमस है भाई रोमांटिक कॉमेडीज़। क्लासिकल और रोमांटिक दो ही टाइप की हैं। जो क्लासिकल रूल को फॉलो करते हैं क्लासिकल, और जो मॉडर्न जो टेक्निक शेक्सपियर को फॉलो करती हैं वो रोमांटिक कॉमेडी। जैसे क्लासिकल जो थे, जैसे बैन जॉनसन वगैरह थे, रेस्टोरेशन प्ले राइट्स थे, ये क्लासिकल फॉर्मेट को लेते हैं। और रोमांटिक्स जो शेक्सपियर, जैसे यूनियस स्टीवर्ट्स, लिली ग्रीन, ये सब रोमांटिक कॉमेडी के अंदर जो है माने जाते हैं। तो कॉमेडी सबसे पहले रोमांटिक कॉमेडीज़। द रोमांटिक कॉमेडीज़ इज बेसिकली ए लव कॉमेडी। ये एक लव कॉमेडी होती है। दीज कॉमेडीज़ ऑलवेज एंड एन हैप्पी मैरिज ऑफ ट्रू लवर्स। मीन्स दो लवर्स होते हैं, उनकी हैप्पी जो एंड हो जाती है, मैरिज हो जाती है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस एंड द प्रॉब्लम्स कम इन देयर वेज ऑफ लव। उनके प्यार में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैनी टाइम्स द लव टचेज द लेवल ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशंस बट फाइनली दे मीट। तो इट्स कॉल्ड द रोमांटिक कॉमेडी। तो शेक्सपियर इसके लिए काफ़ी फेमस है। लिली ग्रीन, नाशे एंड स्टेवल एलिजाबेथन जो प्ले राइट्स थे उस एज में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, देखो ह्यूमर को बच्चा सोचता है कि हंसी मजाक, जिसमें हंसी मजाक हो रहा है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। ध्यान रखना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसी मजाक नहीं होती, इज द स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी प्रिंसिपल अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिसाइज्ड बाय द बैन जॉनसन। बैन जॉनसन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। तो इट्स नॉट द ऑर्डनरी सेंस ऑफ अम्यूजमेंट एंड प्लीजेंट्री एंड अ फन। अकॉर्डिंग मतलब जॉनसन क्या कहता है कि इंसान की बॉडी में 4 जो है प्राइमरी फ्लूसिड होते हैं। तो ये जो फ्लूसिड आपस में मिल जाते हैं तो इंसान को कुछ फिजिकली चेंजेस लाते हैं, तो वो ह्यूमर को क्रिएट करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कौन से होते हैं ये 4। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी देयर आर द 4 प्राइमरी फ्लूसिड, ब्लड, फेल्गम्स, चोलर्स, येलो बाइल्स एंड मेलंकली, जिसको हम ब्लैक बाइल्स कहते हैं। तो ये 4 कहलाते हैं जो प्राइमरी फ्लूसिड्स होते हैं, और ये जब मीट करते हैं तो ह्यूमर जो है क्रिएट होता है। तो ये क्या कहलाता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यू नो वेल, थिएटर्स जो है इंग्लैंड में क्लोज हो जाते हैं 1642 में, कॉमनवेल्थ एरा के दौरान, जब चर्च वगैरह में काफ़ी करप्शन हो जाता है तो थिएटर क्लोज हो जाते हैं। बट जब चार्ल्स जो सेकंड आते हैं, रेस्टोरेशन एज बोलते हैं ना, क्योंकि चार्ल्स सेकंड रिस्टोर हुए थे 1660 में, तो थिएटर्स जो है रीओपन हो जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन और भी बन गए। थिएटर्स क्लोज हो जाते हैं 1642 में, थिएटर्स रीओपन होते हैं 1660 में चार्ल्स सेकंड के आने से। तो चार्ल्स सेकंड एक्चुअली फ्रांस में गए थे। तो जब चार्ल्स सेकंड फ्रांस से भारत वापस आते हैं तो अपने साथ वल्गरिटी, मॉरल, फैशन, पॉप्स, शो ऑफ, ये सब चीज़ें लेके आए थे। तो वहाँ के जो राइटर्स थे उन्होंने उसी थीम को लेके जो है कॉमेडीज़ जो लिखी थी। तो वो कॉमेडीज़ बेसिकली क्या कहलाई थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द लो मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द हाईली आर्टिफिशियल फॉफिस सोसाइटी, कस्टम एंड द मैनर्स एट देयर इम्पैक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा। मतलब रेस्टोरेशन ड्रामा पर जो इम्पैक्ट था, जो कस्टम था, जो ड्रामेटिस्ट का, जो हाईली शो ऑफ वाला था, वो जो कॉमेडी थी सोशल मैनर्स, तो वो कॉमेडी क्या कहलाई थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें स्टूपिड कैरेक्टर्स दिखा रखे थे, जेलस हस्बैंड थे, इंट्रोड्यूस वाइफ थी, पॉपी शो ऑफ, हाई फाई सोसाइटी को जो परफॉर्म करती थी उस टाइम की सोसाइटी को। तो ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाती थी। यू नो वेल, विलियम कॉन्ग्रेव इज अ फेमस फॉर दैट एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉमेडी। Next guys, sentimental comedy. Sentimental comedy is the course of time. There are the reaction from the middle class against the immorality situations. मतलब जो immorality situations थी उसमें जो मिडिल क्लास की थिंकिंग थी, उनके डायलॉग्स थे, उसको इसमें दिखाया गया था। कुछ खास नहीं है, मतलब किसी सेंटीमेंट सी कॉमेडी को, किसी थीम को लेके इस टाइप से जो कॉमेडी दिखाई गई थी। मेजर फॉर्म्स जा चुकी हैं, ये सिंपल है। फार्स इज अ डिबेस्ट विद द क्रूड फॉर्म ऑफ कॉमेडी, इट सीक्स टू द कॉज बॉस्ट्रस हॉर्स लाफ्टर अमंगस द स्पेक्टेटर्स। मीन्स फार्स क्या था, सिर्फ एक हंसाने के लिए जो प्ले लिखे जाते थे। इज़ अ रेयरली द फुल प्ले, ये तो फुल प्ले का एक पार्टी माने जाते हैं। इट इज़ जनरली एन एपिसोड इंसर्ट विद इन द फुल प्ले आइदर टू रिलीव द ट्रेजिक टेंशन, मतलब ट्रेजिक टेंशन को रिवील करने के लिए जो लोअर क्लासेस के स्पेक्टेटर्स थे, क्योंकि देखो हाई फाई जो प्लेस थे तो लोअर क्लासेस को भी स्टेज दिखाना था, तो उसके लिए ये फास्ट जो है छोटे छोटे प्लेस जो है लिखे जाते थे। इसमें सिर्फ मतलब हार्टली एक हंसी मजाक के लिए थे, कोई आपके माइंड को, हार्ट को अपील करे ऑडियंस को, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट ओनली फॉर द, इट्स अट्रैक्ट ओनली आइज एंड ईयर्स, इज ओनली फॉर द फन, द फर्स्ट। एंड द लास्ट, द मास्क।
Mask is originally was a royal theatrical entertainment with highly splendid एंड अफेक्ट्स अकम्पनाइड विद द म्यूजिक एंड द डांस। मीन्स इसमें क्या होता है, एक छोटा सा प्ले है, म्यूजिक, डांस, फन, ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग्स ऐसे जो है क्रिएट करके जो प्ले लिखा जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मास्क जो है वो कहलाता है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है गाइज, ये ना ये पोइट्री में भी होता है, ड्रामा में भी होता है। एक सिंगल जो होता है, कोई भी स्पीकर है बोलता रहता है अपने एक्शंस को, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री और ड्रामा दोनों का पार्ट होता है। प्रॉब्लम प्ले जो किसी भी प्रॉब्लम को डील करते हैं सोसाइटी की लाइफ, स्पेशली ड्रामेटिक। वन एक्ट प्ले जो सिंपल एक एक्ट में जो प्लेस ख़त्म किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं गाइज, वन एक्ट प्ले जो है वो कहलाते हैं। तो ये था गाइज ड्रामा का फॉर्मेट। तो लिटरेरी टर्म्स में हम पोइट्री कर चुके हैं, ये ड्रामा मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट हम प्रोज सेक्शन को करेंगे। सो प्रोज सेक्शन को मैं तभी करवाऊंगी, सेम वही बात है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलेंगे। आई फील कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो ही मैं फॉरवर्ड होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और डोंट वरी, मैं आपको साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी सीटेट के लिए अच्छे से करवा दूँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।